वेलकम टू ई एजुकेशन बायोलॉजी पार्ट 2 के अंदर हम डिस्कस करेंगे रीनल फेलियर। इसके अंदर सबसे पहले हम डायलिसिस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एंड स्टेज ऑफ किडनी यानी कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बारे में हम शॉर्ट डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि किडनी फेलियर बेसिकली क्या है, या जब हम टर्म यूज़ करते हैं कि रीनल फेलियर से क्या मुराद है। जब हम टर्म रीनल फेलियर कहते हैं तो ड्यू टू सर्टन पैथोलॉजिकल एंड केमिकल नेचर जो हमारा किडनी है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो वो उसके अंदर वायरसेस अपना रोल प्ले कर सकते हैं, बैक्टीरिया रोल प्ले कर सकते हैं, कोई भी पैथोजन अपना रोल प्ले कर सकते हैं, या मुख्तलिफ किस्म के जो केमिकल्स हैं वो केमिकल हमारे किडनी को डैमेज करने की वजह बन सकते हैं। तो अगर किडनी अपना फंक्शंस करना छोड़ दे तो उसकी बाद हमारा जो ब्लड है उसकी प्योरीफिकेशन नहीं हो सकेगी। जब प्योरीफिकेशन नहीं हो सकेगी तो जो लाइफ है वो सर्वाइव नहीं कर सकेगी। तो उसके लिए क्या है, कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए, कोई ऐसा अल्टरनेटिव होना चाहिए। किडनी फंक्शन नहीं भी कर रहे तो हमारा जो ब्लड है वो क्या होता रहे, प्योरीफाई होता रहे। तो अगर किसी के किडनी फेल हो गए हैं, प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे, तो उस वक्त हमारा एक जो ऑप्शन बचती है वो ऑप्शन बचती है डायलिसिस की। अब जो डायलिसिस है ये भी दो तरह का होता है। एक जो इसकी टाइप है उसको हम कहते हैं कि ये हीमोडायलिसिस है। दूसरी जो कैटेगरी है इसको हम कहते हैं कि ये पेरिटोनियल डायलिसिस है। पेरिटोनियल जो डायलिसिस है ये थोड़ा सा पुराना है, हीमोडायलिसिस एक मॉडर्न मेथड है। हीमोडायलिसिस के अंदर क्या किया जाता है कि यहाँ पे एक मशीन होती है, उस मशीन को हम डायलाइजर कहते हैं या उसको आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। तो हीमोडायलिसिस के अंदर एक ब्लड को बॉडी के एक हिस्से से निकाला जाता है, एक बाजू से ब्लड को जो है वो निकाला जाता है। वो ब्लड जो है वहाँ से मूव करता हुआ मशीन के अंदर चला जाता है। मशीन के अंदर जो है वो मेम्ब्रेन फिल्टर लगे होते हैं और एक स्पेस में जो है वो डायलिसिस फ्लूइड बह रहा होता है, दूसरे के अंदर ब्लड बह रहा होता है। दोनों की जो मूवमेंट है वो अपोजिट होती है, यानी कि काउंटर करंट के तौर पे दोनों मूव कर रहे होते हैं। जब दोनों काउंटर करंट के तौर पे मूव कर रहे होते हैं तो जो वो ब्लड जो उस आर्टिफिशियल किडनी के अंदर जा चुका है, जो उस डायलाइजर मशीन के अंदर जा चुका है जिसके अंदर डायलिसिस फ्लूइड है, तो ब्लड से जो वेस्ट मटीरियल है वो निकल के डायलिसिस फ्लूइड के अंदर आ जाता है। और इस तरह उस डायलाइजर के दूसरे एंड से जब ब्लड निकलता है, एक एंड से हम एंटर कर रहे हैं, दूसरे एंड से जो निकलता है ब्लड, जो निकल रहा होता है उसको हम दोबारा ब्लड वेसल के अंदर क्या करते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। तो इस तरह जो ब्लड की एक शॉर्ट क्वांटिटी होती है उसको हम एक तरफ से निकाल के बॉडी से उसको साफ करके बॉडी के दूसरे हिस्से में, दूसरी जो ब्लड वेसल उसमें उसको क्या कर रहे होते हैं, डाल रहे होते हैं। और डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ पेशेंट के उसको वीक में 2 दफ़ा चाहिए, 1 दफ़ा चाहिए या 4 दफ़ा डायलिसिस चाहिए, उसकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। जो इसका दूसरा मैकेनिज्म है उसको हम पेरिटोनियल डायलिसिस का नाम देते हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस के हमारी जो बेली रीजन होता है उसके नीचे एक कैविटी होती है, जिस कैविटी को हम पेरिटोनियम कैविटी का नाम देते हैं। उस पेरिटोनियम कैविटी को एक मेम्ब्रेन जो है वो सेपरेट कर रही होती है जिसको हम पेरिटोनियम कहते हैं। अब क्या किया जाता है कि एक कैथीटर के थ्रू उस पेरिटोनियल कैविटी के अंदर डायलिसिस फ्लूइड डाल, वही डायलिसिस फ्लूइड जो डायलाइजर मशीन के अंदर या आर्टिफिशियल किडनी के अंदर हमने डाला हुआ है, उसको डालते हैं। कुछ देर वो रहता है, वहाँ पे जो वेस्ट मटीरियल होता है उस डायलिसिस फ्लूइड के अंदर आ जाता है, उससे दोबारा कैथीटर या इंजेक्शन के थ्रू बॉडी से रिमूव कर लिया जाता है। तो ये प्रोसीजर तकरीबन दिन में 2 से 3 दफ़ा किया जाता है। तो हीमोडायलिसिस इसलिए बेहतर है कि वहाँ पे जो मैक्सिमम जो वेस्ट मटीरियल बाहर निकल आता है और वीक में आप 1 दफ़ा, 2 दफ़ा या 3 दफ़ा कर सकते हैं। तो ये जो पेरिटोनियल डायलिसिस है ये दिन में 2-3 दफ़ा किया जाता है। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आ जाती है कि अगर ये दोनों मैकेनिज्म प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे, एक स्टेज ऐसी आ गई है कि डायलिसिस जो है वो बेनिफिशियल नहीं हो सकता, तो उस वक्त हम कहते हैं कि वो जो कंडीशन है कि जब डायलिसिस भी जो है वो ठीक काम नहीं कर रहा, तो उस वक्त हम उसे कहते हैं कि दिस इज़ द एंड स्टेज ऑफ किडनी। अब वो जो एंड स्टेज ऑफ किडनी है उसको हम यूरेमिया का नाम भी दे रहे होते हैं। तो जो यूरेमिया है यानी कि हमने किडनी ट्रांसप्लांटेशन करना है, उस किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक तो डोनर और रिसिपिएंट का जो ब्लड ग्रुप है उसका सेम होना ज़रूरी है। दूसरा जो टिश्यू मैचिंग है वो भी होना ज़रूरी है, ताकि इससे बचने के लिए कि किडनी लगा दिया जाए उसके बाद में टिश्यू जो रिजेक्शन है वो हो जाए। टिश्यू रिजेक्शन से बचने के लिए जो क्या किया जाए, टिश्यू मैचिंग भी कीजिए। जब ये दोनों फंक्शन जो हैं ये ठीक हो जाएं तो उसके बाद किडनी को ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। तो एक किडनी तकरीबन जो ट्रांसप्लांटेड किडनी होता है वो 10 से 15 साल तक जो है वो अपनी ठीक फंक्शनिंग परफॉर्म कर रहा होता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।